हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जाएंगे स्विमिंग पूल और मेरी आँख अभी तक ठीक नहीं हुई है। मतलब मैंने सोचा था कि मैं सीख कर आऊँगी तो मैं अलग अलग जगह घूमूंगी, मज़े करूँगी, पर इस आँख के चक्कर मैंने 5 दिन ऐसे ही निकाल दिए। पर अब मैं सोच रही हूँ कि अब वेस्ट नहीं करती, क्योंकि तो ठीक होगी तब होगी। मैं तो अपने मज़े ले सकती हूँ ना, इसलिए आज हम जाएँगे स्विमिंग पूल में, भाभी, भैया, दीदी और मेरा भतीजा। तो ये आँख भी देख सकते हो आप, ख़राब हो रही, पिंपल भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये दोनों भी थोड़े से अजीब लग रहे हैं, पर मज़े नहीं रुकने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जोर से। और हम सब में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये छोटा सा बच्चा है। जब से इसे पता चला कि हम स्विमिंग पूल जाने वाले हैं, इसकी एनर्जी एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे जा पहुंची और इधर उधर बिना देखे ये भागे जा रहा है बस। इसके बाद दूसरे लेवल पे मैं ज़्यादा खुश हूँ, बस मैं अपनी खुशी से ज़्यादा दिखा नहीं सकती इसे भाग के। और हमारा प्लान एकदम अचानक से बना था, इसलिए हम थोड़े से लेट हो गए और धूप भी ज़्यादा हो गई है। हम बस घर से निकल के ये सोच के कि जो हमारे घर के नज़दीक में होगा हम उसी में चले जाएंगे, क्योंकि हमें इतना पता नहीं था कि आसपास मतलब कौन से अच्छे स्विमिंग पूल है। और जो हमने गूगल पे देखे वो थोड़े से दूर बता रहे थे और धूप हो ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने पास वाले में ही जाने का सोचा। इसलिए हम बस देख रहे थे कि हमारे घर के पास में कौन सा अच्छा होगा। और मुझे खुशी थी वहाँ पे जाने की, लेकिन मुझे मेरी आँख भी ज़्यादा दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक तो मतलब ये बाहर जाने से, धूप लगने से या फिर जो पोल्यूशन वगैरह होता है उससे ना ये ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं इन सब चीज़ों से बचूं। और सबसे पहले हम गए एक स्विमिंग पूल जो हमारे बिल्डिंग के पास में ही था, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम वापस इसको छोड़ के दूसरे वाले में जाने की सोच रहे थे। और फिर हम वापस गाड़ी में बैठ गए कहीं और जाने के लिए। फिर बाद में पता चला कि थोड़ी सी दूरी पे मेरे भैया के एक फ्रेंड का भी स्विमिंग पूल है, पर वो थोड़ी दूर पे था, इसलिए हमने वहाँ जाने का नहीं सोचा था। और अब जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा तब हमें उसी में जाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी दूर हो। और मैं और दीदी घर से नाश्ता नहीं करके आए थे, इसलिए हम गाड़ी में ही नाश्ता कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम गाड़ी में नाश्ता करें, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, हम नाश्ता और खाना सब कुछ यहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि इतने हम लेट हो गए, हम कब से गाड़ी में घूम रहे हैं। इधर आ, देख कहाँ जा रहे हैं अपन आज। चलो फाइनली हम पहुँच तो गए। ये मतलब ये जो स्विमिंग पूल था, मेरे को उसका नाम नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी एक अलग ही जगह पे बना हुआ है। मतलब इतने एकदम गलियों में ऐसे कि इधर कौन ही ढूंढ लेगा इसको, कौन ही जाएगा। और ये सब लोग इधर उधर जा रहे हैं कि मैं देख रही हूँ कि मुझे किस तरफ जाना है, क्योंकि सब अलग अलग साइड्स में जा रहे थे देखने के लिए। आज तो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। पहले गलत स्विमिंग पूल पे चले गए, फिर गलत रास्तों पे चले गए। 8:30 हम निकले थे और हमें 10, सवा 10 हो गए। इतने लेट हो गए माने आने में बस। और अभी इतनी धूप हो रखी है ना कि हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे हमें पता चला कि हमें थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ लड़के हैं जिनकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर बैठ जाओ, जब ये बाहर आ जाएंगे तब आप चले जाना। इधर ना लड़कियों में बस मैं और मेरी दीदी है। जो मेरी भाभी है वो पूल में नहीं जाएगी, इसलिए मैं उनको नहीं गिन रही हूँ। और उधर बाकी सब लोग मर्द लोग हैं। फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि कितनी ही देर वेट करेंगे, इसलिए हमने जाने का सोचा। इधर ये दोनों भी तैयार हो गए पुल में जाने के लिए, और हम दोनों भी पुल में उतरने के लिए रेडी थे। पर इधर आप लोग एक बात नोटिस करना कि हमारे जो आसपास के जो लड़के थे वो सारे अलग अलग उठ उठ के जाने लगे। और ये एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि उनके जाने से हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, क्योंकि वो एक तरफ रहेंगे और हम एक तरफ रहेंगे तो हम भी थोड़ा सा नॉर्मल रहेंगे। मुझे स्विमिंग करना काफ़ी पसंद है, लेकिन मुझे पानी से डर भी उतना ही लगता है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी स्विमिंग करने, उसके बाद मुझे पानी के इतने सपने आए कि जैसे मैं पानी में डूब के मर रही हूँ, वो भी अलग अलग तरीक़ों से। इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है और बस इसी तरीके से तड़प तड़प के मर रही हूँ, मेरे को सांसें नहीं आ रही है। और फिर दीदी ने बोला कि चल तेरे को स्विमिंग मैं सिखाती हूँ, आज जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे तू करती जा। पर मेरे को सही बताऊँ तो इतना डर लग रहा था, इतना मेरे को स्लाइडर वाले से नहीं लगा था ना, उतना मेरे को इस टाइम लग रहा था कि मैं डूब जाऊंगी। जिसमें पानी गहरा नहीं था, पर फिर भी डर लग रहा था। और हमसे छोटे छोटे बच्चे थे जो आराम से ऐसे तैर रहे थे मछलियों की तरह, और उनको देख के ऐसे लग रहा था कि काश स्विमिंग आनी ही चाहिए, सब लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि
जिन लोगों को स्विमिंग आती है ना, वो ही मतलब पानी में स्विमिंग पूल में मज़े ले सकते हैं, वरना हम जैसे लोग बस एक दूसरे पे पानी के छींटे उड़ा लो या फिर डुबकियाँ मार लो, बस इतना ही होता है, क्योंकि स्लाइडर वाले पे तो दोबारा जाने की हमारी हिम्मत थी नहीं। फिर लास्ट में जाते-जाते हमने सोचा कि चलो एक चैलेंज तो बनता ही है कि कौन सबसे ज़्यादा देर पानी में ठहरता है, और ये चैलेंज कुछ 1 सेकंड से मैं जीत गई। हम जाके आ गए। मैं वहाँ पे ना ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि ना फ़ोन मतलब डर लग रहा था कि वो अंदर गिर ना जाए, इसलिए मैंने मतलब फ़ोन लिया नहीं, और कुछ मैंने वीडियोस क्लिप बनाई है, और बहुत मज़ा आया दीदी के साथ और छोटे मेरे भतीजे के साथ। भाभी आती तो शायद ज़्यादा मज़ा आता हमें। अभी हम घर जाएँगे और इसके अलावा हम कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए हैं कि अब बस घर जाके सोना ही है। और ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि इधर का पानी बहुत गंदा होता है, नहीं आना चाहिए, पर मेरे ख़्याल से गर्मियों में एक बार तो आके ही जाना चाहिए। दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ काफ़ी मज़ा आता है, और जो भी ओवरऑल था बहुत मज़ा आया, और आप भी मज़े करो। बाय बाय।